हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास पढ़ेंगे, 12वीं क्लास। तो आज के अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका एक ये कॉन्सेप्ट रहा है, सर्कुलर रेस से संबंधित जो सवाल आते हैं उसको अपने आज कवर कर लेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी और अपने इसको सीखना है दोस्तों अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके सवाल तो पक्के आते ही आते हैं। ओके दोस्तों, ये दोस्तों एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे ये टॉपिक वाइज सीरीज अपनी CBT 2 CBT 1 सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूँ, वहाँ से आप सवालों को देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों, कल की क्लास में अपने ये सवाल किए थे। ओके, तो ये सवाल मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। इनका क्या लेना था, एलसीएम लेना था, ले लिया। तो कितने सेकंड के बाद पुनः बजेगी, तो इसका आपने टाइम निकाल लिया। ठीक है, कितना निकाला था, 0.5 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ सवाल पूछा दूसरे वाला कि 10 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पर मैंने 1200 निकाल दिया था, इसमें +1 और ऐड होना था, तो कितना आता दोस्तों, 1201 आना था। आप समझ गए होंगे, जो भी क्लास देखी है, जिसने ध्यान से देखी है उसको पता चला होगा कि यहाँ मैंने 1200 किया था, तो ये मैंने गलत किया था, ये बाई मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो ये मैंने आपको पूरा समझाया था, यहाँ पे बताया भी था कि 2 घंटे में कितनी बार, 3 घंटे में कितनी बार। जब आपको टाइम इंटरवल दिया हो, है ना, 2 घंटे 3 घंटे, फिक्स नहीं पता कौन सा टाइम है, आपको थोड़ी पता है कि 12 से 2 है ना 2 घंटे, या 1 से 3 है, या 5 से 7 है। तो इसमें दोस्तों जो शुरुआत वाला होता है, आप ये तो ऐड कर लेते हो जिसमें टाइम लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये शुरुआत वाला है जो फ्री का आता है, इसको आप ऐड नहीं करते, ये एक ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसमें अपने डिवाइड करेंगे तो 1201 इसका राइट आंसर आएगा, ये नोट कर लेना। अब दोस्तों आज की क्लास का अपना कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, आपको जो भी टाइम दिया होगा, क्या दिया होगा, आपको पता है टाइम ही दिया होता है, तो टाइम क्या क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना है। T1 T2 T3, है ना, बहुत सारे टाइम दिए होंगे, जितने भी टाइम दिए हो इनका क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसमें देखो, जैसे मान लो ये वर्ताकार पथ है, इस पॉइंट से ए व्यक्ति भी भाग रहा है, बी भी भाग रहा है, 2 व्यक्ति मान लो। ठीक है, अब ये बोलेगा कि यहां से एक साथ भागना स्टार्ट किए इस पॉइंट से सेम टाइम से। अब इसकी स्पीड अलग है, ये 10 मिनट में कवर करता है मान लो एक चक्कर, ठीक है, और ये करता है 12 मिनट में। तो इसका मतलब ये पीछे रह जाएगा, ये 10 मिनट में कवर करता है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये पहले आ जाएगा। तो आपको वो टाइम निकालना है जब ये दोनों यहां से एक साथ चले, तो वापिस इसी पॉइंट पर एक साथ कब मिलेंगे। वही कल वाला एग्जाम्पल दोस्तों, 2 दोस्त मान लो, 3 मान लो, जो घर से आपको मान लो मार्च में गए, तो वापिस वो एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है जो नौकरी लग गया, तो वो 1-2 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है। तो तीनों आपने देखे एक साथ, तीनों कब मिलेंगे, जब वो छुट्टी पे आएंगे, है ना। 3 है, 4 महीने बाद, ये 2 महीने बाद आ रहा है, 3 दोस्त थे। तो आपने इनका एलसीएम निकाला,
कितना आया दोस्तों 12। इसका मतलब 12 मंथ बाद ये तीनों इकट्ठे होंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है, यहाँ से गए ये, वापिस देखना है इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो इनका क्या ले लेना है दोस्तों, टाइम है, टाइम का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। देखो टाइम का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। इसका मतलब 60 ऊपर क्या दिया हुआ है, मिनट, तो 60 मिनट बाद मतलब 1 घंटे बाद ये इसी पॉइंट पर मिलेंगे। समझ में आई क्या बात सभी को। अब सवालों को पढ़ो दोस्तों, कॉन्सेप्ट इतना ही था इसका। देखो 3 धावक ए बी सी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे अपना एक चक्कर क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में पूरा करते हो तो कितने देर बाद पुनः वे एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। अब यहां से दोस्तों बातें नोट करो। 3 व्यक्ति है, कहां से चल रहे हैं, मान लो एक वृत्ताकार सर्कल बना दिया मैंने, ये इस पॉइंट से मान लो चल रहे हैं, तो तीनों इसी पॉइंट से चल रहे हैं। ये देखो एक ही स्थान से दिया है इसने स्पेशली, एक ही समय पर और एक ही दिशा में। अब दिशा का दोस्तों मतलब है आप विपरीत दिशा में चाहिए भागो, चाहिए आप सेम डायरेक्शन में समान दिशा में भागो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, विपरीत दिशा और समान दिशा। आप बोलो सर क्यों नहीं फर्क पड़ना, दोस्तों आपको ये थोड़ी पूछा है कि बीच में कहाँ मिलेंगे, आपको ये पूछा है कि इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो चाहे वो इस डायरेक्शन में भागे, है ना, चाहे वो एक इधर भागे बाकी 2 इधर भागे, कहीं भी भागे, इसी पॉइंट पर मिलना है तो दूरी तो सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर वो चाहे इधर वाली साइड से करे, इस वाली साइड से पूरा करे, चाहे एक चक्कर इधर से भागेगा, है ना, तो पूरा करे, तो टाइम तो सेम ही लगना है। समझ में आई क्या बात। एक चक्कर है, इसको मान लो ये ए व्यक्ति है, ये 10 मिनट में पार कर रहा है। कितने मिनट में दोस्तों, 10 मिनट में यहां पर आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अब यहां से ये बताओ, अब ये इधर वाली साइड से जाए ए, तो क्या टाइम चेंज हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेम दूरी है, स्पीड तो वही है, तो इसका मतलब ये इसी पॉइंट पर 10 मिनट में आ जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन विपरीत दी हो कि समान दी हो, इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात कंफर्म होगी दोस्तों। अब बताओ ए है, बी है और सी है, तीनों एक 5 मिनट में कवर करता है और एक 10 मिनट में पूरा चक्कर करता है, एक 15 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक 5 मिनट में यहां से चला भागा, यहां पर 5 मिनट में पहुंच गया, बी यहाँ पे 10 मिनट में आ रहा है और सी यहाँ पे 15 मिनट में आ रहा है। अब अलग अलग हो गया सिस्टम, तो आपको ये चाहिए कि तीनों एक ही पॉइंट पर तीनों कब मिलेंगे। तो तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर तीनों का एलसीएम आएगा 30 मिनट। कितना आएगा, 30 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट बाद वो यहाँ पर मिलेंगे, 30 मिनट बाद वो यहाँ पर मिलेंगे, तीनों के तीनों यहीं बैठे होंगे, है ना, जो जैसे बोलते हैं ना गांव की मोटर पर बैठे होंगे पानी वाली, समझते होंगे आप। ओके, तो कहाँ मिलेंगे, मोटर पर मिलेंगे, और कितने, 30 मिनट बाद। अब दोस्तों ये 5 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है ए, तो 30 मिनट में ये कितने चक्कर पूरे कर देगा, 6 चक्कर। ये सवाल नहीं आएगा लेकिन आगे आ सकता है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आपका आंसर तो यहां तक ही है, थोड़ी चीजें आपका दिमाग खोल रहा हूं ताकि कल को कोई एग्जाम्पल बने, ऐसा एग्जामिनर का दिमाग भड़क जाए तो वो आपसे पूछ सकता है। ये 5 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 30 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा, आप बोलेंगे 5 छिके 30, 6 चक्कर लगा देगा। 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है ये, तो 30 मिनट में कितने चक्कर लगा पाएगा, आप बोलोगे सर 10 दिया 30, 3 ही चक्कर लगाएगा। और ये 15 दूनी 30, 2 ही चक्कर लगा पाएगा। समझ में आ गई क्या बात सभी को, तो ये चीज भी नोट कर लेना। नेक्स्ट, 3 धावक ABC एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान
एक ही समय और एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, यदि वे अपना एक चक्कर 8 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट में पूरा करते हो तो कितने देर बाद पुनः वे एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो क्या इसमें अब दोस्तों टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 8, 6 और 12 मिनट का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर 24 आ गया। 24 क्या है? मिनट है, तो मिनट लगा दो आगे। तो 24 मिनट बाद ये एक साथ उसी पॉइंट पर मिलेंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बस इतना ही सवाल है दोस्तों ये। नेक्स्ट सेम सवाल पढ़िए दोस्तों। वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना आरंभ करते हैं। ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उसके विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। यदि वे अपना एक चक्कर क्रमशः ये ए का, ये बी और ये सी इतने में पूरा करते हो तो कितनी देर बाद पुनः वे एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे? मैंने दोस्तों शुरुआत में बता दिया, चाहे वो विपरीत दिशा में जाए से सेम डायरेक्शन में जाए। जब दूरी आपको पूरा चक्कर ही करना है तो यहां से जाएगा तो भी सेम टाइम लेगा, इधर से आएगा तो भी सेम टाइम लेगा यहां आने में। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या सभी को? तो इसमें आपको मैंने बोला था दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन का। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए एक ही स्थान से एक ही समय। अब समय अलग अलग हो गया फिर सवाल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, समझ गए ना? तो आप क्या करो, 16, 18 और 24 का क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। कितना आएगा? 24 आपने सबसे बड़ी संख्या 24 मान ली। 16 को चेक करो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2 की कमी है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया, जैसे आपने 24 ले लिया दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, इसमें 16 का भाग करके देखो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, देखो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। और इसका मतलब जो नीचे बच गया उसको गुणा कर दो 24 में। अब इसका मतलब आपने सोच लिया कि 48 हो गया, लेकिन 18 को चेक करो, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? किसमें? अब 24 में नहीं, आपने 2 का गुणा और कर दिया, इसमें चेक करो। ठीक है, तो ये हो गया 18, 6 चौके 24, 6 तिया 18। देखो 8/3 नहीं कट रहा, मतलब नीचे 3 आ गया तो 3 का गुणा कर दो। अगर नीचे 1 आ गया इसका मतलब 1 का गुणा करो जी ना करो, मतलब वही एलसीएम मान लेंगे। तो 24, 48 तिया 144, तो आंसर आ जाएगा 144 मिनट बाद ये उसी पॉइंट पर मिलेंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? नेक्स्ट पढ़िए दोस्तों। ABC 25 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा। अब बताओ दिशा का कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप पढ़ते ही बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ना इसका। 5 की स्पीड, 10 की स्पीड और 15 की स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। कितनी देर बाद वे पुनः एक ही स्थान पर उसी स्थान पर मिलेंगे एक साथ? तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, अभी तक जो भी सवाल था आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? एलसीएम लेना है टाइम T1, टाइम T2, टाइम T3, जो भी मतलब 3 व्यक्ति है 3 का टाइम 4 है, 4 का टाइम का एलसीएम लेना था। लेकिन यहाँ तो टाइम दिया ही नहीं, तो क्या आपको पता नहीं टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपको एक वृत्ताकार मार्ग है, उस पूरे मार्ग का क्या दे रखा है दोस्तों कि ये 25 किलोमीटर वृत्ताकार है, 25 किलोमीटर का लंबाई है इसकी। तो ए की अपना देखो, ए का अपना क्या निकालना, टाइम निकालना TA। 25 की दूरी तय करेगा कितने से? 5 की स्पीड से। कितने से? 5 की स्पीड से। और तो इसकी टाइम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5 घंटे आ गया। ठीक है, फिर टाइम निकालोगे बी का, तो इसमें 25 किलोमीटर तय करेगा और कितने? 10 की स्पीड से। तो टाइम आ गया दोस्तों 2.5 घंटा, या फिर आप इसको 5/2 लिख लो, 5/2 घंटा। और टाइम निकालोगे किसका? सी का, तो ये 25 बटे कितना आएगा? 15। तो 5 5 25, 5 दिया 15। अब देखो
क्या आपके पास तीनों का टाइम आ गया? क्या आप बोलो सर आ गया है। समझ में आई क्या बात सभी को? ठीक है। टाइम क्यों निकाला दोस्तों? मैंने बताया था अपने को पूछा कितनी देर बाद, देर का मतलब समय होता है, तो आपको स्पीड का रेशियो थोड़ी पूछेगा, स्पीड का थोड़ी निकालोगे एलसीएम। टाइम पूछा है तो टाइम का रेशियो निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, रेशियो नहीं एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका दोस्तों? 5, 5/2 और 5/3। और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना बताया था, क्या होगा दोस्तों? आप बोलोगे सर ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम 5, 5, 5 का एलसीएम 5 आ गया। नीचे वालों का एचसीएफ 1, 2, 3 का एचसीएफ कितना आएगा? 1। इसका मतलब हो गया 5 घंटे बाद वे सेम पॉइंट पर वापिस मिलेंगे। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को? बोलो। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जो भी पॉइंट है मैंने समझा दिया। इसमें 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों बता दिए आपको। एक सवाल और है, पढ़िए। 3 धावक है, ठीक है, ABC, और 16 किलोमीटर लंबा पथ है। कौन है दोस्तों? 16 किलोमीटर लंबाई है। वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ सेम है दोस्तों लैंग्वेज। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितनी देर बाद पुनः उसी स्थान पर? तो दोस्तों ये दूरी है, ये स्पीड है, तो टाइम निकाल सकते हो क्या? आप बोलो सर 4 की स्पीड से 16 किलोमीटर जाएगा, 4 घंटे लेगा। 6 की स्पीड से 16 जाएगा तो 16/6 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 8/3 आ गया। फिर 16 किलोमीटर जाएगा कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से। तीसरा बंदा सी, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? टाइम कितना आ गया? 2 घंटे आ गया। अब इन टाइम का क्या ले लेना है दोस्तों? एलसीएम ले लेना है। टाइम का क्या ले लेना है? एलसीएम। तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम दोस्तों 4/1, 2/1 कर लो। 4, 8 और 2 का क्या निकालना है? एलसीएम। कितना आएगा? 8 आ गया। 1, 3, 1 का एचसीएफ कितना आएगा? 1। इसका मतलब कितने घंटे बाद मिलेंगे? 8 घंटे बाद मिलेंगे। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ओके, तो आपके पास 2 सवाल बने दोस्तों। एक दिया होगा ए को 5 घंटे, बी को 10 घंटे, ठीक है, और सी को 25 घंटे एक वृत्ताकार मार्ग में एक स्थान से एक ही पॉइंट से एक दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, तो कितनी देर बाद वे आपस में मिलेंगे? आप बोलो सर 5, 10 और 25 का क्या निकाल लेंगे हम? इस टाइम का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 25, 50, 75, 150 आ गया। कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या 25, 25 में 5 का भाग देखो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब है गुणा करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपने 25 एलसीएम माना, अब 25 में आप डिवाइड करके देखो, पहली संख्या 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5/1 आ गया नीचे। इसका मतलब अभी तक इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 देखो 25 में आ भी गया है, पहले ही पता है आपको। फिर 25 में आप डिवाइड करो 10 का, जो यहाँ पे लिखा है उसमें, तो 5 5 25, 5 दूनी 10। देखो 5/2 कट नहीं रहा, नीचे क्या बच गया? 2। इसका मतलब 2 की कमी है। अगर 2 होता तो फिर कट जाता। तो 25 दूना 150 नहीं, ये कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, 25 दूना 50। इसका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल क्या बना? आपको यहाँ पे क्या देगा? स्पीड देगा। इसकी स्पीड दे दी जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड दे दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी की स्पीड दे दी जैसे मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और डी की स्पीड दे दी दोस्तों जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दे देगा एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दे देगा वो, ठीक है, कितनी भी दे, आपको मान लो 160 किलोमीटर डिस्टेंस दे दी। कितनी दे दी? 160 किलोमीटर। आपको पूछा है कितनी देर बाद वे मिलेंगे वापिस,
इस स्पीड से चल रहे हैं ये सारे के सारे। मान लो इस पॉइंट से चले, ए भी गया, बी गया, सी गया, डी जा रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है। आप बोलोगे सर अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें इसका कितनी देर बाद पूछा है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? एलसीएम ऑफ टाइम किसका दोस्तों? ए का। 10 की स्पीड से 160 किलोमीटर का मतलब ये कितने घंटे लेगा? आप बोलो सर 16 घंटे लेगा। फिर 20 की स्पीड से 160, 20 8 160 का मतलब 8 घंटे लेगा। 40 की स्पीड से 4 घंटे लेगा। समझ में आ रही है क्या बात दोस्तों? ठीक है। और 60 की स्पीड से 160 जा रहा है तो आप काट मत देना 60 से 60 ऐसे, ये 60 से 60 ऐसे नहीं कटता। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसको 8/3 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब दोस्तों 16, 8, 4 और 8/3 का क्या लेना है? एलसीएम। तो 16, 8, 4, 8 का एलसीएम क्या आ गया? 16 आ गया। नीचे 1, 1 इनके नीचे लगा लो 1, 1 से। 1, 1, 3 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। इसका मतलब 16 क्या आएगा दोस्तों? मिनट आएगा, सेकंड आएगा, घंटा आएगा, क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ घंटे लगे हैं तो हम घंटा ही लगाएंगे, अगर मिनट होता तो मिनट लगाते। समझ में आई क्या बात सभी को? तो ये इसका आंसर हो गया। ओके। और एक बात दोस्तों जरूर ध्यान रखना, मान लो आपको दे दिया एक कर रहा है 50 सेकंड में, एक कर रहा है 1 मिनट में हो, और एक कर रहा है मान लो 80 सेकंड में, तो आप इनका सब सीधा मत निकाल देना, है ना, एक चक्कर पूरा कर रहा है। इनके मात्रक सेम करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, लेकिन स्टूडेंट कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों के जो मात्रक है वो सेम होने चाहिए। ये सेकंड, मिनट, सेकंड है, या तो सभी को मिनट में चेंज कर लो या सेकंड में। आप इसको 50 सेकंड लिखो, इसको 60 सेकंड लिख लो। ठीक है, और इसको ये 80 सेकंड हो गया। अब 50, 60 और 80 का एलसीएम निकाल पाओगे? ऐसे नहीं होगा कि आप 50 सेकंड लिख लिया, 1 मिनट लिख लिया, 80 सेकंड लिख लिया, तो फिर तो आपका एलसीएम गलत आएगा, है ना, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है इसको। तो ये दोस्तों आज की क्लास में आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जो मैंने आज करवा दिया है आपको। तो ये अपनी एलसीएम एचसीएफ की क्लास कंप्लीट होती है। मैंने मेरी तरफ से सारे सवाल विद टाइप वाइज विद क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। अगर आप फर्स्ट क्लास से लेके 12 क्लास तक अगर एचसीएफ एलसीएम की कंप्लीट क्लास लगाते हो तो आप 12वीं क्लास में आओगे तो आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस होगा। क्या होगा दोस्तों? फुल कॉन्फिडेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह भी सीखी है, क्यों होता है। इसलिए अब आप यहाँ पे आके इस पॉइंट पे 12वीं क्लास पे आपके अंदर ये होगा कि एलसीएम एचसीएफ से जो भी सवाल आएगा वो मेरा सही होगा, गलत नहीं होगा। तो आप पूरी क्लास लगाओ, विद नोट्स बनाना दोस्तों जरूर, इसके जितने भी सवाल करवाए हैं। ठीक है, फिर देखना आप में कितनी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है और आपको कितना अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, उनको भी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। कल को वो आपको सवाल पूछे, आप उनको बताओ, आप उनको पूछो, वो आपको बताएंगे। इससे तैयारी क्या होती है? बढ़िया होती है, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता है, बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलती है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।